वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज हाइजीन्स प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइजीन्स प्रिंसिपल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट एट एनी टाइम इफ प्राइमरी वेव फ्रंट इज गिवन। तो देखिए हाइजीन प्रिंसिपल से हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। हम सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं एट एनी टाइम, किसी भी टाइम हम पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट की, अगर आपके पास प्राइमरी वेव फ्रंट गिवन है। तो देखिए हमारे पास जो है वेव फ्रंट हमने ऑलरेडी पढ़ा है। वेव फ्रंट क्या होता है हमारे पास, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। पूरा डिस्कस किया था हमने वेव फ्रंट को, हमने टाइप्स उसकी पढ़ी थी वेव फ्रंट्स की। हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है, हमारे पास होता है। तो जैसे आपके पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है तो वो अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है। इसी तरीके से हमारे पास अगर आपके पास लीनियर सोर्स अगर हमारे पास लाइट का होगा, जैसे आपके पास स्लिट होगी, तो वो अपना वेव फ्रंट कैसा बनाता है, वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाता है। इसी तरीके से हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनता है, जब आपके पास सोर्स ऑफ लाइट काफी दूर होता है तो वहां पर हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का या स्फेरिकल वेव फ्रंट का स्मॉल पोर्शन आपको प्लेन नजर आता है। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया था, वेव फ्रंट पूरा हमने डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने वेव फ्रंट नहीं पढ़ा होगा, पहले वेव फ्रंट को आप अच्छे तरीके से देखें, समझे, उसके बाद इस हाइजीन्स प्रिंसिपल पर आए। क्यों? क्योंकि हाइजीन्स प्रिंसिपल हमारे पास ये उस वेव फ्रंट की पोजीशंस को हमें फाइंड आउट करके देता है, किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो आप पोजीशन एक सेकेंडरी वेव फ्रंट की। तो देखिए हाइजीन्स प्रिंसिपल आपको पता ही है, ये वेव थ्योरी पर बेस्ड है। लाइट जब ट्रेवल करती है, लाइट जब प्रोपोगेट करती है तो वो वेव फ्रंट बनाती है, समझे आप, और डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लाइट, आपके पास सोर्स ऑफ लाइट क्या है। तो देखिए वैसा ही हमारे पास यहां पर है, वही मैंने लिखा है कि हमारे पास हाइजीन्स प्रिंसिपल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ गिवन वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इफ इट्स प्रेजेंट पोजीशन इज नोन। तो देखिए यहां पर हमारे पास पॉइंट सोर्स है, आपको पता ही है पॉइंट सोर्स हमारे पास क्या है, कैसा वेव फ्रंट बनाता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है, ऐसे बनाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। और उस जैसे हमारे पास लाइट आगे के लिए ट्रेवल कर रही है तो ये पहला हमारे पास ए टू बी टू आपके पास एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, पहला बन रहा है। इसी तरीके से ये दूसरा बनेगा हमारे पास ए बी, ये आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो देखिए ये वेव फ्रंट आपके पास ए बी गिवन है। लाइट जब ट्रेवल करेगी तो ये आपके पास पहला वेव फ्रंट है, इससे ये वाला वेव फ्रंट बनेगा, इससे ये वाला वेव फ्रंट बनेगा, तो ये वेव फ्रंट बनते जाएंगे, समझे आप, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते जाएंगे। आप किस तरीके से ये बनते हैं, ये हमें हाइजीन प्रिंसिपल ने बोला है कि किस तरीके से हमारे पास ये बनते हैं। तो जैसे देखिए हमारे पास आपके पास ये एक पहला वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट जिसको कहते हैं हम, ए बी, ये आपके पास पहला वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है हमारे पास, ऐसे हमारे पास है। तो ये गिवन है। तो अब इससे हमारे पास इसको कहा जाता है प्राइमरी वेव फ्रंट। इससे हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा, समझे आप। ये आपके पास A1 B1 आपके पास क्या है, दिस इज योर सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो प्राइमरी वेव फ्रंट से हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। इसका मतलब लाइट ट्रेवल कर रही है और वेव फ्रंट बनते जाएंगे। आपके पास जो आपके पास गिवन वेव फ्रंट होता है उससे दूसरा वेव फ्रंट बनता है, समझे आप। प्राइमरी वेव फ्रंट उसको कहा जाता है, उसके आपके पास सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। और जब सेकेंडरी वेव फ्रंट से एक और वेव फ्रंट बनेगा तो फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट को माना जाएगा प्राइमरी वेव फ्रंट, और उससे जब दूसरा वेव फ्रंट बनेगा तो उसको कहा जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। और इसी तरीके से ये हमारे पास वेव फ्रंट आगे की तरफ, लाइट जब ट्रेवल करती जाएगी आगे की तरफ, और ये भी हमारे पास वेव फ्रंट बनते जाएंगे आगे की तरफ, अगर हमारे पास लाइट ट्रेवल कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अब किस तरीके से हम कहेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट, अगर हम ये हमें हाइजीन्स प्रिंसिपल हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन निकाल के देता है आफ्टर टाइम टी। जैसे ये यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट ए बी है आपके पास, तो टी टाइम्स के बाद ये सेकेंडरी वेव फ्रंट यहाँ पर बना रहा है, कहाँ पर, ये आपके पास A1 B1 हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट बना रहा है आफ्टर टाइम टी। और ये किस तरीके से बनता है, तो ये हमें हाइजीन्स प्रिंसिपल ने बोला है कि किस तरीके से ये बनेगा। देखिए इसमें ये पॉस्टुलेट्स आपने याद रखने हैं, इन पॉस्टुलेट्स को याद करके आप पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो आप आफ्टर टाइम टी सेकेंडरी वेव फ्रंट की, अगर प्राइमरी वेव फ्रंट गिवन है। तो देखिए पहला हमारे पास पहला पॉस्टुलेट इसका क्या है, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यू वेवलेट। देखिए हर कोई पॉइंट, जैसे हमारे पास ये प्राइमरी वेव फ्रंट है आपके पास, ए बी आपके पास क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट है। इस पर जितने भी पॉइंट्स लोग हैं, जैसे मैंने यहां पर आपको दिखाया है, आपको अच्छे तरीके से देखा, जैसे हमारे पास ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है और चौथा पॉइंट है। आपको पता ही ये लाइट है, हम कहेंगे ये एक पॉइंट है, और यहां पर आपको बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स होंगे। मैं आप सिर्फ दिखा रहा हूं, आपको 4 पॉइंट दिखा रहा हूं मैं। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है और चौथा पॉइंट है, समझे आप। तो हम
एवरी पॉइंट, ये कह रहा है हमें पहला हमारे पास प्रिंसिपल, पहला पॉस्टुलेट जो हमारे हाइजेन प्रिंसिपल का कहता है, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट। आपके पास अगर गिवन वेव फ्रंट ए बी है जिसको हम प्राइमरी वेव फ्रंट कहेंगे हम, तो यही हमारे पास जो है जितने भी पॉइंट्स हमारे पास गिवन वेव फ्रंट पर होंगे वो एक्ट करेंगे एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। इससे हमारे पास जितने भी पॉइंट्स इस पर होंगे इससे हमारे पास सेकेंडरी वेवलेट बनता है। ये जो हमारे पास आपको जो स्फीयर नजर आते हैं इन्हीं को कहा जाता है सेकेंडरी वेवलेट, याद रखना आप, इनको कहा जाता है सेकेंडरी वेवलेट। ये कैसे बनते हैं, देखिए ये कैसे बनते हैं। पहले तो आपको ये पता, ये अभी जो मैंने कहा एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, जिनको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी वेवलेट कहा जाता है, न्यू वेवलेट जिनको हम सेकेंडरी वेवलेट भी बोलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट, इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जिस वेलोसिटी से हमारे पास ये लाइट, हमारे पास प्राइमरी वेवलेट्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, उसी वेलोसिटी से हमारे पास ये प्राइमरी वेव फ्रंट भी हमारे पास क्या है, वो भी ट्रैवल कर रहा है। दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, और किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल है, क्योंकि ये लाइट ही होती है हमारे पास। अब देखो ये कैसे हमारे पास बनता है, हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारे पास जो एक प्राइमरी वेव फ्रंट है, इस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको हम सेंटर मानते हैं। जैसे हमने 1 2 3 4 को सेंटर माना, और फिर हमने एक स्फीयर ड्रा किया, 1 के अराउंड भी स्फीयर ड्रा किया, 2 के अराउंड भी स्फीयर ड्रा किया, 3 के अराउंड भी स्फीयर ड्रा किया, 4 के अराउंड भी स्फीयर ड्रा किया। और रेडियस कितना लेते हैं हम, रेडियस जो ले लेते हैं हम वो c इंटू टी के को लेते हैं, समझे आप। c हुआ वेलोसिटी ऑफ लाइट और t हुआ टाइम। जैसे हमारे पास जो है जब हमारे पास लाइट ट्रैवल कर रही है t टाइम्स में, क्योंकि लाइट जब हमारे पास ट्रैवल करेगी प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट बन रहा है, तो आफ्टर टाइम t हमारे पास t टाइम्स के बाद हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा, समझे आप। सेकेंडरी वेव फ्रंट आपके पास क्या है, a1 b1, तो t टाइम्स के बाद आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट हमारे पास क्या बनेगा, वो t टाइम्स के बाद बनेगा। तो इसमें हमारे पास c इंटू टी लेते हैं हम, क्या लेते हैं हम, ये रेडियस लेते हैं। ये कैसे लेते हैं रेडियस, ये आपको पता है, ये आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस ले लोगे आप तो डिस्टेंस हो गया c इंटू टी, समझे आप। इसका मतलब हमारे पास लाइट जो ट्रैवल करेगी, लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी t टाइम्स में, समझे आप, तो वो डिस्टेंस किसको होगा, वो c इंटू टी के होगा। जैसे हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट जब बनेगा, तो प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट जब बनेगा तो लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वो किसके इक्वल होगा, वो c इंटू टी के इक्वल होगा। उसी डिस्टेंस को हम रेडियस मानेंगे, हम 1 पॉइंट को सेंटर मानेंगे, 1 2 3 4 जितने भी पॉइंट्स हमारे पास इस प्राइमरी वेव फ्रंट पर होंगे उनको हम सेंटर मानेंगे, और रेडियस कितना लेंगे, c इंटू टी। ये रेडियस किसके इक्वल होता है, ये डिस्टेंस के इक्वल होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन t सेकंड्स। t सेकंड्स में हमारे पास कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है लाइट। तो हम इन पॉइंट्स को, हम प्राइमरी वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको हम सेंटर मानेंगे और स्फीयर ड्रा करेंगे हर एक पॉइंट्स पर, और उसके बाद हमने स्फीयर ड्रा किया हर एक पॉइंट्स पर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इन स्फीयर्स पर, ये हमने स्फीयर ड्रा किए, ये आपके पास स्फीयर है, आपको पता है स्फीयर हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है। यहाँ पर तो आपको ये नजर आ रहा है सर्कल, लेकिन ये स्फीयर है, ऐसे आपको स्फीयर्स नजर आएंगे, समझे आप, ये स्फीयर्स हैं हमारे पास। तो फिर हम क्या करते हैं, इन स्फीयर्स के ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हैं। ये देखिए हमारे पास a1 b1 हमने ये फॉरवर्ड टेंजेंट ड्रा किया, बैकवर्ड टेंजेंट भी हमने ड्रा किया है a2 b2, लेकिन ये आपके पास क्या है, ये फॉरवर्ड टेंजेंट है हमारे पास a1 b1। तो ये जो हमारे पास फॉरवर्ड टेंजेंट हमने जो ड्रा किया आपके पास a1 b1, इसी को कहा जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट, समझे आप। ये आपके पास ab प्राइमरी वेव फ्रंट था, इससे अब आपके पास देखो ये एक आपके पास स्फीयर था, इससे अब आपका दूसरा स्फीयर बन गया a1 b1, तो इसी को कहा जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट, समझे आप। तो आफ्टर टाइम t सेकेंडरी वेव फ्रंट आपका बन गया a1 b1। अब देखिए इस पर भी आप पॉइंट ड्रा कर सकते हो आप, जितने भी पॉइंट्स हमारे पास अब इस सेकेंडरी वेव फ्रंट पर होंगे a1 b1 पर, तो अब हम इसको मानेंगे एज अ प्राइमरी वेव फ्रंट। जैसे हमारे पास a1 b1 ये अब आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट बना आफ्टर टाइम t। अब इसको भी हम मानेंगे जब हमारे पास a1 b1 से अगर हमारा एक और वेव फ्रंट बनेगा ऐसे यहां पर, तो फिर हम क्या करेंगे, इस a1 b1 को प्राइमरी वेव फ्रंट मानेंगे हम, और यहां पर हम पॉइंट्स ड्रा करेंगे 1 2 3, जितने भी पॉइंट्स ले लोगे आप, जितने भी हमारे पास पॉइंट्स होंगे हमारे पास इस a1 b1 में, वो सोर्स का काम करेंगे सेकेंडरी वेवलेट बनाने के लिए। फिर सेकेंडरी वेवलेट्स पर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, क्योंकि ये स्फीयर्स क्या होते हैं, इनको कहा जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स, और इन पर टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो जैसे यहां पर हमारे पास वो पॉइंट्स होंगे, और इन पर हम जब स्फीयर ड्रा करेंगे तो फिर अगला स्फीयर आ जाएगा, तो उस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे हम, समझे आप। और वो जो टेंजेंट होगा वो अगला हमारा सेकेंडरी
वेव फ्रंट होगा, और उस टाइम हमारे पास A1 B1 आपका क्या होगा, वो प्राइमरी वेव फ्रंट होगा। क्लियर आपको? लेकिन यहां पर आपके पास जो है ये आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट आ गया A1 B1 आफ्टर टाइम t, समझे आप? तो प्राइमरी वेव फ्रंट आपके पास यहां पर क्या था, AB था। क्लियर आप? तो इस तरीके से आप क्या बनाते हो, आप हम पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं हाइजीन प्रिंसिपल से, सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं आफ्टर टाइम t। तो ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट आपका बन रहा है। देखिए ये भी इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, तो जितने आप बनाना चाहोगे आप, तो ये आपके पास क्या है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे हैं। अब देखो यहां पर एक थोड़ा सा प्लेन वेव फ्रंट भी दिखाऊंगा आपको मैं। जैसे AB आपके पास प्लेन है, हालांकि ये लाइन मैंने दिखाई है, लेकिन ऐसे ही हमारे पास एक प्लेन है, प्लेन वेव फ्रंट है। तो इस प्लेन वेव फ्रंट पर भी जितने पॉइंट्स हम ले लेंगे, जैसे प्लेन वेव फ्रंट है 1 2 3, हम इनको पॉइंट्स ले लेंगे, हम ए बी को हम इसको मानेंगे दैट इज प्राइमरी वेव फ्रंट, और इस प्राइमरी वेव फ्रंट से अभी हम सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाएंगे, और सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट, समझे आप? तो देखिए सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट, तो हम क्या करेंगे, ये आपके पास ए बी गिवन वेव फ्रंट है, तो एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यू वेवलेट। तो जितने पॉइंट्स जैसे 1 2 3 हमने ये पॉइंट्स माने, इनको सेंटर माना, और रेडियस ले लिया हमने वही C इंटू टी, समझे आप? क्योंकि आफ्टर टाइम टी आप सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन निकालने जा रहे हो आप। तो फिर हमने रेडियस कितना लिया, C इंटू टी, और हर एक पॉइंट पर हमने एक स्फीयर ड्रा किया। स्फीयर ड्रा करने के बाद हमने फॉरवर्ड टेंजेंट ड्रा किया इन स्फीयर्स पर। ये जो स्फीयर है इनको कहा जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स। फिर हमने क्या किया, फॉरवर्ड टेंजेंट ड्रा किया A1 B1, ये आपके पास A1 B1 मैंने एक टेंजेंट ड्रा किया, फॉरवर्ड टेंजेंट। बैकवर्ड टेंजेंट ड्रा किया मैंने A2 B2, लेकिन फॉरवर्ड टेंजेंट जो हमारे पास A1 B1 जो होगा, ये सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट की पोजीशन होगी आफ्टर टाइम t, समझे आप? प्राइमरी वेव फ्रंट AB था, प्लेन वेव फ्रंट था, और इससे दूसरा प्लेन वेव फ्रंट बन गया A1 B1 आपके पास, लेकिन आफ्टर टाइम t। तो बिल्कुल जैसे यहां पर हमने बनाया वैसे ही यहां पर बनाया। देखिए ये जो पूरा जो अभी समझाया मैंने, वही यहां पर लिखा है मैंने, कि किस तरीके से आप क्या करते हो, आप एक सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन फाइंड आउट करते हो आप। लेकिन यहां पर आपके पास ये दो पोस्टुलेट्स हैं, इनको यूज करना होता है। देखिए पहला पोस्टुलेट तो मैंने कहा, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यू वेवलेट, जिसको कहा जाता है सेकेंडरी वेवलेट। उसके बाद टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेवलेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव्स द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट। तो इसके बाद दूसरा पोस्टुलेट तो यही है, जब सेकेंडरी वेवलेट्स आपको बनेंगे, ये स्फीयर बनेंगे, इनको सेकेंडरी वेवलेट कहा जाता है, तो इन पर जब टेंजेंट ड्रा करोगे आप, तो वो सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा आफ्टर टाइम t। अब देखो यहां पर थोड़ा सा दिखाया है, बना के दिखाया है। लेट अस फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। हम फाइंड आउट करेंगे पोजीशन सेकेंडरी वेव फ्रंट के, समझे आप? जैसे हमारे पास A1 B1 सेकेंडरी वेव फ्रंट है, इसकी पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे आफ्टर टाइम t, समझे आप? कैसे हम, लेट अस टेक द पॉइंट्स 1 2 डैश ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट। आपके पास प्राइमरी वेव फ्रंट AB है, इस पर हमने 1 2 3 4 डैश हमने ये पॉइंट्स ले लिए। इसके बाद हमने क्या किया, नाउ टेकिंग ईच पॉइंट एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू C इंटू टी, जो मैंने आपको कहा, हर एक पॉइंट को आप सेंटर मानो और रेडियस कितना ले लो आप, C इंटू टी। ड्रा द स्फीयर्स, उसके बाद हर एक पॉइंट पर आप स्फीयर ड्रा करो। देन दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। इन स्फीयर्स को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी वेवलेट कहा जाता है, जो वहां पर भी मैंने ड्रा किए। तो इसके बाद हमारे पास जो है, देन ड्रॉ द फॉरवर्ड टेंजेंट। जैसे मैंने A1 B1, इधर भी A1 B1 और इधर भी A1 B1 मैंने फॉरवर्ड टेंजेंट ड्रा किया। ऑन ईच स्फीयर्स, हर एक स्फीयर्स पर आप फॉरवर्ड टेंजेंट ड्रा करो, आप फॉरवर्ड टेंजेंट ड्रा करो आप, विच गिव्स द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, जो हमें पोजीशन दे देगा सेकेंडरी वेव फ्रंट्स की आफ्टर टाइम t। जैसे हमारे पास लाइट ट्रेवल करेगी, यहां से यहां पर पहुंचेगी, तो A1 B1 अब सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन होगी आफ्टर टाइम t, समझे आप? t टाइम्स के बाद सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन हमारे पास क्या होगी, A1 B1 होगी। तो t टाइम से पहले, जैसे हमारे पास t सेकेंड से पहले हमारे पास आपके पास जो पहला जो वेव फ्रंट था वो क्या था आपके पास, AB, उसी से आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट बना A1 B1। अब इससे आपका दूसरा वेव फ्रंट बन सकता है। जितने हमारे पास लाइट जितनी ट्रैवल करेगी, आगे चलती जाएगी, तो वेव फ्रंट बनते जाएंगे। प्राइमरी से सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी प्राइमरी बनेगा, तो उससे एक और बनेगा, उसको सेकेंडरी कहा जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास लाइट ट्रैवल करती जाएगी आगे की तरफ। क्लियर आपको? तो ये जो हमारे पास था, दैट वाज योर हाइजीन्स प्रिंसिपल। और यहां पर आपने याद रखना है हमेशा, ये देखिए सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है आगे के लिए। तो जो हमारे पास लाइट, जो हमारे पास प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, जो हमारे पास जो लाइट ट्रैवल करती है, तो लाइट हमेशा, जो हमारे पास लाइट इंसिडेंट करती है, लाइट हमेशा
वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर में होती है। जैसे हमारे पास ये वेव फ्रंट ऐसे बनते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो लाइट ऐसे हमारे पास है, तो लाइट हमारे पास जो है वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर होगी, राइट। जो हमारे पास लाइट रेज होंगी, ये जो हमारे पास लाइट रेज हैं, यहाँ ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव, तो लाइट वेव हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर में होगी। जैसे हमारे पास लाइट वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो ये हमारे पास वेव फ्रंट सामने बन रहे हैं। क्लियर आपको? तो ये आपके पास हाइजेंस प्रिंसिपल था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, इसकी आगे 2 एप्लीकेशन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर। ओके।